हेलो बच्चों। तो भाई कई दिनों से बच्चे एक बात कर रहे हैं कि सर जो वैकेंसीज निकलती हैं उनके बारे में अगर थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाया करे तो चीज़ें और बेटर आ जाएं, है ना। तो ठीक है, उनकी बातों को कंसीडर किया गया और कोशिश रहेगी कि भाई बच्चों ने कहा है तो इस चीज़ को समझा जाए, है ना। बच्चों ने कहा है तो इस पॉइंट को ध्यान में रखा जाए। और अभी रिसेंटली कुछ वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया था, जैसे इसरो में जो है कुछ वैकेंसी निकली है फार्मासिस्ट की। ठीक, आप चेक करना चाहते हो तो साइट है www.isro.gov.in, सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी कैसे क्या करना है मैं चीजें बताता चल रहा हूं आपको। अब देखो ध्यान से, ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसी को बोलते हैं इसरो। ठीक, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यहां पे भी फार्मासिस्ट, अभी देखा होगा आपने चंद्रयान लॉन्च किया गया तो वहां पे भी फार्मासिस्ट की वैकेंसीज निकलती हैं। अच्छी खासी सैलरी होती है, रेपुटेशन बहुत अच्छी होती है। तो दूसरा परमानेंट जॉब है, सरकारी जॉब है। मैंने कहा ना कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की तैयारी और नोटिफिकेशन नहीं देता मैं, लेकिन यहाँ पे चीजें बहुत अच्छी और रेस्पेक्टेबल हैं। तो जो भी डी फॉर्म सेकेंड ईयर पास हो, सबसे बड़ी चीज कि ये अप्लाई सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकते हो? डी फॉर्म कर सकते हो। यहां पे बी फॉर्म वाले नहीं कर सकते। इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन किया है कि जो क्वालिफिकेशन है वो डी फॉर्म होनी चाहिए। तो ये बी फॉर्म वालों के लिए बैड न्यूज है, राइट। तो ये बात हो गई भाई। ठीक, फिर हाँ, जॉब कितनी इसरो में? देखो वैकेंसी नेम क्या है, फार्मासिस्ट की जॉब पे कितनी? 50+ पोस्ट निकली हैं, 50+ पोस्ट। और ये पोस्टें कई चीजों के लिए निकली हैं, सिर्फ फार्मासिस्ट नहीं है, कई सारी चीजें हैं जिनके लिए निकली हुई हैं। ओके, ठीक, अभी मैं कंप्लीट नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा। इसरो फार्मासिस्ट वैकेंसी कब की? 2023 की। क्या हो गया? डिटेल, इंडियन रिसर्च स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन रिलीज वेरियस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन एवरी ईयर टू फिल अप। मीन्स ये कहते हैं कि हर साल, लेकिन हर साल तो नहीं निकलती। लास्ट कुछ सालों से हम लोगों ने देखा है कि 2 साल 2.5 साल पहले कुछ वैकेंसी निकली थी, तो हर साल तो नहीं निकलते, जैसी रिक्वायरमेंट होती है। एडवर्टीजमेंट इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है, ठीक, जिसमें हमारी रिक्वायरमेंट ये है, फार्मासिस्ट है। नर्स के लिए भी है, लेकिन हमको नर्स में नहीं जाना, है ना। हमारा मेन मुद्दा क्या है? फार्मासिस्ट, जो जिसकी हम लोग तैयारी करते हैं। तो इसके बारे में बताएंगे कि क्या क्या डिटेल चाहिए, और परेशान सब कुछ एक एक चीज बताई जाएगी आपको। ओके, इसकी जो डेट है वैकेंसी की, ये स्टार्ट हो गई है, फॉर्म फिलिंग चालू है, रात में भी कर सकते हो। 4 अगस्त से आया था ना। अभी कल ही एक बच्चे का मैसेज आया था, सर कुछ गवर्नमेंट वैकेंसीज के बारे में बता दीजिए, हम लोगों को कोई जानकारी नहीं मिलती है। तो हमने देखा कि चलो भाई पता करते हैं कि कौन सी वैकेंसी निकली है। सबसे पहली डिटेल मुझे यही निकली, और भी बहुत सारी सामुदायिक केंद्र में निकली है, रेलवे निकली है, एयरफोर्स निकली है, एम्स की निकली है। धीरे धीरे करके डिटेल्स में उनकी भी प्रोवाइड कराता हूँ। देखो मेरा मेन फोकस क्या रहता है? मेन फोकस है टीचिंग में, है ना, कि भाई डी फॉर्म और बी फॉर्म की क्लास प्रॉपर चले हमारी। लेकिन बीच बीच में जब समय मिलेगा हम आपको इन चीजों की भी जानकारी देते रहेंगे। और इनको पढ़ने के लिए हमारा जो सिलेबस है वो मोर देन सफिशिएंट है। एवी केमिस्ट्री क्लासेस का जो एप्लीकेशन है आप लोगों को मालूम है उसके बारे में। एवी केमिस्ट्री क्लासेस के एप्लीकेशन में सफिशिएंट टेस्ट सीरीज पड़ी है, और हर दिन नई टेस्ट सीरीज जुड़ती चली जा रही है, जो काफी बेनिफिट। एंड डेट, लास्ट डेट कब होगी? 24 अगस्त की रात तक एनी हाउ आपको फिल कर देना है, ठीक है। एग्जाम की डेट जब फिलअप हो जाएगा उसके बाद एग्जाम की डेट अनाउंस करा दी जाएगी आपकी। ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लो भाई। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत बढ़िया है, मींस आराम से खूब लोग एलिजिबल हैं। फार्मासिस्ट के केस में एज लिमिट क्या दे दी गई है? 18 से 45, मींस आराम से एज है, कोई जल्दबाजी नहीं है ना। इस साल तैयारी करो, इस साल नहीं होता तो अगले साल करो, बड़े आराम से। अब इसमें रिजर्वेशन भी है, जो ओबीसी और एससी एसटी के हैं 3 साल 5 साल उनको मतलब रिलैक्सेशन है, मींस आगे भी दे सकते हैं। एग्जाम टाइप क्या होगा? एग्जाम टाइप रिटन एग्जाम होगा, बेसिकली रिटन एग्जाम होगा, है ना। और इसमें कुछ स्किल टेस्ट वगैरह का भी है, जिसमें आपका कुछ स्किल टेस्ट करवाएंगे
उसके बिहाफ पे, लेकिन मेन जो तुम्हारा जो सिलेक्शन होने वाला है वो रिटन बेस पे होगा, बाकी सारी चीजें फॉर्मेलिटी हैं। ठीक, सैलरी की बात करें तो सैलरी काफी हैंडसम सैलरी है। फार्मासिस्ट की सैलरी 18,000 से लेके 56,900 रुपए तक, 18,000 स्टार्टिंग सैलरी है। और 18,000 तो ये बेसिक है, इसके साथ बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। ये हो कि आपका बहुत ज्यादा हो जाएगा, और यहां तक पहुंचते पहुंचते तो लाखों में हो जाएगी इन हैंड सैलरी। तो काफी अच्छा लगा मुझे। मैंने कहा ना कि जो रेलेवेंट होगा और सही चीज होगी, मैं सिर्फ उसी की जानकारी देने का इच्छुक रहता हूं। राइट, एग्जाम एप्लीकेशन कैसे कर सकते हो, ऑनलाइन प्रोसीजर अभी बताऊंगा, वो भी कैसे करना है तुमको। ठीक है, नोटिफिकेशन दिया देख सकते हो, एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ देख सकते हो। ठीक, चलो भाई, अब नोटिफिकेशन की बात करें तो नोटिफिकेशन तुम्हारा ये दिया हुआ है, एडवर्टीजमेंट इन्होंने दिया है, भारत सरकार का है, अंतरिक्ष विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, है ना, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये पूरा नाम क्या है इसका, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार, सतीश धवन स्पेस सेंटर शार में है। ये कहां पे है, तिरुपति, हरिकोटा, तिरुपति जिला, आंध्र प्रदेश। बेसिकली ये कहां पे है, आंध्र प्रदेश में है ना, ये वहीं पे स्थित है, तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में, सिरकोटा जगह है। ओके, तो भाई हाँ, तो हम मेन पॉइंट पे आते हैं। काफी कुछ जानकारी है तुम लोगों को। देखो, इसमें बहुत सारी डिटेल है, जैसे कैटर वगैरह की जरूरत है, जो होटल वगैरह में काम करते हैं, खाना पीना बनाते हैं, नर्स के लिए है, लेकिन हमारा मेन मुद्दा क्या है, हमारा तो है फार्मासिस्ट के लिए, है ना, फार्मासिस्ट के लिए। फार्मासिस्ट में SC ST W ये सब चीजें जो है वो देख लेना भाई अपना, क्योंकि कॉस्ट सर्टिफिकेट भी इसमें लगेगा। स्टेट एंड राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त डी फॉर्म, डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स, डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स नॉट लेस देन 2 year ड्यूरेशन फॉर द कॉलेज इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, अप्रूव्ड बाय द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। मींस ऐसा कॉलेज जो आपका PCI अप्रूव्ड हो, ऐसा कॉलेज PCI अप्रूव्ड हो, और इसमें साफ साफ इन्होंने दे रखा है कि एलिजिबल कौन है, डिप्लोमा इन फार्मेसी के स्टूडेंट जिनका 2 साल का कोर्स पूरा हो चुका है। राइट, तो भाई हमने ये देख ली कि भाई एलिजिबल कौन कौन दे सकता है, ये हो गया। और डिटेल में आ जाओ भाई, लैब टेक्नीशियन, इनसे हमको मतलब नहीं कोई, है ना, रसोइया, ड्राइवर कोई मतलब नहीं, नो नीड, है ना, फायरमैन कोई जरूरत नहीं है। ओके, हाँ, स्टार्टिंग सैलरी देखो यहाँ पे इन्होंने इस फॉर्म के अंदर स्पेशली मेंशन कर रखा है, वहां पे क्या एडवर्टीजमेंट था जो पुराना छाप रखा था। इन्होंने बताया भाई फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी है, पर मंथ तुमको 41,464 रुपए तुम्हारे हाथ में आएगा। जो उम्र है वो 18 से 35 साल है, फिर भी खूब है। 41,000 रुपए आज की डेट में, बताओ, इंटर करके तुमने डिप्लोमा कर लिया और सिलेक्शन हो गया, तो 41-42 हजार रुपए शुरुआत से, और इसरो जैसे रेपुटेड इंस्टीट्यूशंस में, मतलब एक से एक साइंटिस्ट नहीं पहुंच पाते हैं, अगर आप वहां पहुंच जाते हो तो सोच के देखो खाली इसकी तैयारी करने के पहले। और सबसे बड़ी चीज, तैयारी के लिए जो इन्होंने कोर्स बताया है, कोर्स बताया है वो डी फार्मेसी का ही है। जो डी फार्मेसी का जो डिप्लोमा का कोर्स मैं पढ़ा रहा हूं, वही कोर्स पढ़ के तुम पास हो जाओगे, कहीं कुछ तुमको अलग नहीं पढ़ने जाना है, उसी कोर्स से तुम पास हो जाओगे, ये बड़ी चीज है। तो पास करके मतलब बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे लिए। राइट, तो भाई 41-42 हजार रुपए यार अभी मिलने लगे, नॉट बैड। आधे से ज्यादा तो बैचलर होंगे, शादी भी नहीं हुई होगी अभी, है ना। हाँ, ओके, यस, फार्मासिस्ट के केस में तुम्हारी एप्लीकेशन फीस वगैरह का हिसाब किताब ऐसा है। प्रत्येक आवेदन के लिए 100 रुपए फीस है इसकी, लेकिन जब आप एप्लीकेशन करोगे तो वहां पे तुमको 500 रुपए देना पड़ेगा, 500 रुपए देना पड़ेगा। और जिसमें से 500 रुपए में 400 रुपए जो तुम्हारा है वो रिफंडेबल है। रिफंडेबल किन कंडीशन में, कि भाई मान लिया तुमने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, 500 रुपए जमा किए, 400 रिफंड उन्हीं को मिलेगा जो एग्जाम देने जाएंगे वहां पे।
जो एग्जाम देने नहीं जाएंगे उनको कुछ भी रिफंड नहीं मिलेगा, उनको 500 रुपये चला जाएगा। तो एक तरह से सिक्योरिटी मनी कह सकते हो। तो 100 रुपये एप्लीकेशन की फीस है, राइट। लेकिन वहां पे एप्लीकेशन के टाइम पे 500 रुपये लेते हैं, लेकिन जब आप एग्जाम देने जाते हो, सेलेक्ट होते हो नहीं होते इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको 400 रुपये रिफंड कर दिए जाएंगे। साफ साफ सभी आवेदकों को समान रूप से प्रकरण शुल्क के रूप में 500 रुपये का भुगतान करना होगा। केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को यह शुल्क वापस किया जाएगा जो लिखित परीक्षा में उपस्थित होंगे, राइट। तो ये बात हो गई भाई एग्जामिनेशन फीस की, ठीक है। ओके, ऑनलाइन आफ्टर ऑनलाइन एप्लीकेशन द कैंडिडेट में बी डाउनलोड द पर्सनलाइज रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन फॉर्म। जैसे ही अभी मैं बताऊंगा कहां से आपको अप्लाई करना है, अप्लाई कर दोगे, अप्लाई करने के बाद क्या है वो डाउनलोड फॉर्म को क्या कर लोगे, डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। और उसके बाद उसको जो है एडवर्टीजमेंट नंबर और पोस्टल कोड रेफरेंस के साथ अपने पास तुम रखे रहोगे कि भाई तुमने ये दिया दस्ता। हाँ, ऑनलाइन जब तुम करने जाओगे तो तुमको कुछ डॉक्यूमेंट लगेंगे। अभ्यर्थियों कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द क्लियर इमेज स्कैन्ड कॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इन द ऑनलाइन पोर्टल, फेलिंग विच देयर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। अगर ये चीजें जो नीचे बताई गई हैं, अगर ये डॉक्यूमेंट आपने अपलोड नहीं किया किसी कंडीशन से, ये फेल हो गया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, कोई सुनवाई नहीं होगी। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ आप होगे। कौन कौन सा है डॉक्यूमेंट भाई? रीसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटो, 6 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, और जो उसका साइज होगा वो 110 × 140 पिक्सल में होनी चाहिए, 40 KB से ज्यादा होनी नहीं चाहिए, है ना। जो साइज है वो इस तरीके से 110 से 140 होना चाहिए। उसको बताओगे फोटोग्राफर को तो निकाल देगा। और फिर क्या चाहिए, उसमें हस्ताक्षर आपके साइन प्रारूप चाहिए, सिग्नेचर का फॉर्मेट चाहिए। वो फॉर्मेट जो रहेगा वो 20 KB का रहेगा और डायमेंशन 200 × 50 पिक्सल पे चाहिए, ठीक है। पूर्ण शुल्क प्रक्रिया लागू, सर्विसमैन सर्टिफिकेट, ओके ठीक है। हाँ, ये दस्तावेज क्या है, आपको प्रिलिमिनरी मेडिकल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट गिवन फॉर्मेट में देना पड़ेगा। मींस जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप रिटन एग्जाम देते हो, आपका सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद आपको मेडिकल फिटनेस का देना पड़ेगा। उसके लिए एनेक्सर मौजूद होगा, लेकिन वो जब हो जाएगा उसके बाद की बात है, ठीक है। अपलोड की गई फोटो स्पष्ट होनी चाहिए ताकि अभ्यर्थी की पहचान हो सके, उसी से एडमिट कार्ड बनेगा, ठीक। और एप्लीकेशन सबमिटेड विदाउट अपलोडिंग द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट विल बी ट्रीटेड एज इनवैलिड। अगर आपने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो नहीं अगर अपलोड किया तो वो इनवैलिड बता दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट विल बी वेरीफाइड ड्यूरिंग द स्किल टेस्ट एंड एडमिशन टू अपीयर द रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट, ओके, नॉट बी एलिजिबिलिटी सिलेक्शन, ओके। दस्तावेज आवेदन कैसे करें, ऑनलाइन जाना है। 24 तारीख को शाम 5 बजे तक एप्लीकेशन 24 तारीख को जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 24 अगस्त शाम को 5 बजे तक अभी अवेलेबल है, इसलिए स्टार्टिंग डेट से कोई मतलब नहीं है, है ना। www.appsshark.gov.in पर जाकर निर्धारित सीमा में ऑनलाइन आवेदन का पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण के उपरांत आवेदकों को एक ऑनलाइन पंजीकरण संख्या प्रदान की जाएगी जिसे भविष्य में संरक्षित रखा जाए। आवेदन ईमेल आईडी मोबाइल संख्या देना अनिवार्य है। आवेदन के समय अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, आप पास हुए फेल हुए जो भी कन्वर्सेशन है वो उसी के थ्रू आपको पहुंचाया जाएगा, है ना। ओके 25, हाँ, अभ्यर्थी को अंतिम तिथि 24 को, अच्छा 24 तक आवेदन जमा करना अनिवार्य है। जमा हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा, और सबमिट होने के बाद केवल शुल्क ऑनलाइन भुगतान की जो अंतिम तिथि है, होता क्या है जैसे आज सबमिट किए तो कल तुम उसका जो है पैसा पेमेंट होगा, राइट। तो जो 24 को करेंगे वो जैसे लास्ट डेट को सबमिट किए तो सेम डे नहीं होता, वो नेक्स्ट डे पेमेंट जो 500 रुपए है नेक्स्ट डे जाएगा। तो वो कब कर सकते हो, 25 तारीख को शाम 7 बजे तक पेमेंट भरना। लेकिन फॉर्म नहीं खुलेगा, फॉर्म भर सकते हो केवल 24 तक। सोचो कि 25 को भर पाए तो 25 को नहीं भर पाओगे। कोई भी एग्जाम से रिलेटेड एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो गया तो कोई भी जो सूचना होगी आपको ईमेल के थ्रू प्राप्त हो जाएगी, दे दी जाएगी, या फिर आप क्या कर सकते हो, या फिर आप वेबसाइट से चेक कर सकते हो, ठीक है। याद रखने के लिए ये तिथियां हैं। ऑनलाइन प्रारंभ 4 अगस्त से, ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि 24 अगस्त है,
और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 25 अगस्त है, रात मतलब शाम को 5 बजे तक। ओके, चलो भाई और क्या देखें, कुछ खास चीज। सेंटर कहाँ कहाँ होंगे, सेंटर देख लो। रिटन टेस्ट, रिक्रूटमेंट विल बी कंडक्टेड थ्रू ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा रिटन में। गुंटूर, विशाखापट्टनम, तिरुपति, गुवाहाटी, पटना, चंडीगढ़, नई दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलोर, हुबली, तिरुवनंतपुरम, है ना, कोझिकोडे, भोपाल, मुंबई, नागपुर, भुवनेश्वर, जयपुर, चेन्नई, मदुरई, हैदराबाद, लखनऊ, देहरादून, कोलकाता। मींस जो भी मेन सेंटर्स हैं सभी स्टेट के, हर जगह पे सेंटर्स हैं, तो आराम से अपना नियरेस्ट स्टेट, नियरेस्ट सेंटर चुन के आप वहां पे जा सकते हो रिटन टेस्ट देने। ओके ओके, चयन प्रक्रिया क्या होगी, चयन प्रक्रिया खाने पीने की, हाँ चयन प्रक्रिया होगी आपकी, मोड ऑफ सिलेक्शन विल बी रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट। दो चीजें हैं, स्किल टेस्ट में कुछ खास नहीं पूछा जाएगा, ऐसे ही सिंपल है। जो तुम्हारा मेन फाइनल चयन प्रक्रिया होगी वो रिटन टेस्ट के बेस पे होगी। स्किल टेस्ट निकाल भी ले जाओगे, रिटन नहीं निकाल पाओगे तो भी कुछ नहीं होगा, राइट। तो वो डजंट मैटर। और जो सब्जेक्ट तुम्हारे होंगे, सब्जेक्ट ओनली, जो फार्मेसी बेस्ड सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट जो है रिटन टेस्ट में पूछे जाएंगे। वही फार्माकोलॉजी, वही फार्मेसी लॉ एथिक्स है, वही फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, वही फार्माकोग्नोसी। तो अभी ये सब पीछा नहीं छोड़ेंगे, ये सब पढ़ते जाना है। ओके, स्किल टेस्ट, पोस्टल कोड, फायरमैन, तो ये सारी चीजें हैं, पूरा फॉर्म देख सकते हो। इसीलिए मैंने बता दिया स्टार्टिंग से कहाँ से कैसे क्या डाउनलोड करोगे सब कुछ। कोई समस्या हो तो फिर पूछ लेना, है ना। ओके, चलो बाकी डिटेल्स देख लेना। हम अब देखते हैं कि भाई एप्लीकेशन फॉर्म, यहां पे जाओगे एप्लीकेशन फॉर्म में, इसरो एप्लीकेशन फॉर्म है ना, इसरो का फॉर्म। तो ये फॉर्म देखो निकल के आ गया, सतीश धवन अंतरराष्ट्रीय केंद्र शार श्रीहरिकोटा, यहीं पे तो है इसरो, श्रीहरिकोटा में, है ना। इस तरीके से है, देख लेना इसको। यहाँ पे यस इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन, एडवर्टीजमेंट नंबर वगैरह 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 वगैरह। यहाँ पे क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन देखो ध्यान से, जो हमने जिक्र किया था रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कब से है, 4 अगस्त से है, ठीक। और क्लोज कब हो जाएगा, 25 को, 24 अगस्त को क्लोज हो जाएगा। और पेमेंट कब करना है, देखो कंप्लीट डिटेल दी हुई है। किसी तरह की कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे ये मेल आईडी है, ये आपकी हेल्प के लिए है, यहाँ से आप जानकारी ले सकते हो, राइट। फॉर्म आपको जब भरने चलना है तो वहां पे क्या करना है, देखो रीप्रिंट के लिए, अपलोड के लिए यहाँ पे करना है, और रजिस्ट्रेशन के लिए ये स्टार्टिंग है। यहाँ पे इस तरीके से आओगे तो ये स्टार्टिंग विंडो है। यहाँ पे आपको अपनी मेल आईडी डालनी है, यहाँ पे उस मेल आईडी को दोबारा री इंटर करना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है, री इंटर कर देना, कैचा कर देना। इतना करने के बाद ये रजिस्टर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, रजिस्टर हो जाएगा। और रजिस्टर करने के बाद आप यहाँ से फिर से एग्जिट आ जाओगे। रजिस्टर का प्रोसेस यही है। उसके बाद जो चीजें बोली गई हैं, अपलोड द डॉक्यूमेंट, इसमें फिर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। किसके लिए लॉगिन कर रहे हो आप, फार्मासिस्ट के लिए लॉगिन कर रहे हो, राइट। फार्मासिस्ट के लॉगिन किया आपने, अपना मेल आईडी और अपना पासवर्ड डाल दो, यहां से डाल के लॉगिन कर दिया। लॉगिन करने के बाद आप एक एक करके डॉक्यूमेंट सारा का सारा आप इस पे अपलोड कर सकते हो। अपलोड करने के बाद जब अपलोड हो जाए तो यहां से आप जो है जो नोटिफिकेशन डिटेल वगैरह है यहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो इस तरीके से, बाकी कोई भी समस्या हो आपको एक मेल आईडी प्रोवाइड कराई गई है, यहाँ पे टाइम टू टाइम इसी साइट पे जो भी जानकारी चाहिए यहीं पे पढ़ लेना, सब कुछ यहीं दिया हुआ है, सब कुछ क्या क्या कैसे कैसे चाहिए, और यहीं पे सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दे दिए जाएंगे, ठीक। तो इस साइट को आपको देखते रहना है। जाना कैसे, सिंपल गूगल पे इसरो फार्मेसी रिक्रूटमेंट टाइप करना है और आपको लिंक मिल जाएगा जिस तरीके से मैंने बताया, राइट। किसी तरीके कोई समस्या हो, जैसे ही ये फॉर्म भर जाएगा आपका, है ना, तो भाई 25 तारीख तक पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद ये अपना एग्जाम का शेड्यूल मेंशन कर देंगे, और एग्जैक्ट सिलेबस के लिए इन्होंने फार्मेसी बोल रखा है। तो अभी तो फिलहाल फार्मेसी पढ़ते रहो जो पढ़ा है तुमने, राइट। टेस्ट अगर आपको जैसे कैसे करने हैं तो आप जो है हमारे टेस्ट यूज कर सकते हो जो हमने बता रखे हैं एवी केमिस्ट्री क्लासेस पे ऑलरेडी,
है ना, टेस्ट सीरीज वगैरह लगा सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, तो बहुत कुछ पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो। यूट्यूब पे भी मेंबरशिप लेके आप ये सब काम कर सकते हो, जाहिर सी बात। और अभी एम्स की निकली है, एयरफोर्स की निकली है, रेलवे की निकली है, सामुदायिक केंद्र की निकली है, राइट। किसी चीज से रिलेटेड अगर जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, उसको भी बताया जाएगा। पढ़ाई के साथ साथ कोशिश हम ये भी करेंगे कि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट्स हो वो भी हम आपको बताते रहें। ओके, चलो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, कोई समस्या हो तो कमेंट करो, उस पर भी बताया जाएगा।